नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्रोसेंट एस्ट्रो चैनल में। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है सूर्य का कर्क राशि में गोचर। 17 जुलाई सुबह 4:52 पे सूर्य कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे और यह गोचर कौन सी राशि को लाभ देगा और कौन सी राशि को सचेत रहने की ओर इंगित कर रहा है, इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सूर्य का किन क्षेत्रों में जो है अधिकार है। मित्रों, सूर्य का संबंध सीधे सीधे सरकार से होता है। सरकारी नौकरी, उच्च आयुक्त, लोकायुक्त की जो नौकरियां होती हैं, विदेश संबंधी जो राजनयिक हैं, सोने के व्यापार में भी कहीं काफी हद तक सूर्य का जो है प्रभाव है। औषधि दवाई के क्षेत्र में भी सूर्य का जो है प्रभाव है। प्रबंधन के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, जहां आप कार्य कर रहे हैं वहां का एडमिन आपके लिए सूर्य है। पिता से संबंध, पिता की स्थिति कुंडली में जो है, कुंडली में सूर्य जो है काफी हद तक पिता की स्थिति को भी दर्शाता है। पैतृक संपत्ति से मिलने वाले लाभ की ओर भी थोड़ा बहुत सूर्य का जो है प्रभाव होता है। तो इन सभी से क्षेत्रों से मिलकर जो है हमारे लिए जो रूपरेखा बनती है वह यह है कि सरकार जब हमारे साथ है, सरकार का आशीर्वाद जब हमारे साथ होता है, तो फिर हमारे लिए काफी हद तक और लगभग लगभग हम सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान निकालने में सक्षम होते हैं। सूर्य इतना महत्वपूर्ण ग्रह है, यह व्यक्ति के लिए आत्मा माना गया है, आत्मा का कारक होता है सूर्य। अब ये गोचर जो कर्क राशि में होने जा रहा है, इसका क्या प्रभाव जो है सभी राशियों पे पड़ेगा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए सूर्य का जो गोचर है वो चतुर्थ भाव में होगा। आपके लिए सरकार संबंधी जो है अभी तक जो सुविधाएं आपको मिल रही थी, वो उसमें जो है एक न्यूनता देखने को मिलेगी। आपको सरकारी लाभ में एक कमी देखने को मिलेगी और घर परिवार संबंधी किसी नई समस्या का उद्गम इस गोचर से आपके हो सकता है। आपका क्रोध चरम सीमा पे होगा। तो इस प्रकार से अभी तक जो सूर्य जो सरकार आपके साथ थी, वह लगभग लगभग स्थिति को प्रतिकूल करती हुई मेष राशि वालों के लिए यह गोचर पारिवारिक दृष्टि से और सरकारी सहयोग के दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल कहा जाएगा। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपके बेहतरीन एक जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। कार्यशैली में, आपके व्यक्तित्व में, बॉस से आपके संबंध, आपके जो ऑफिस में जो है आपके काम करने वाले, इस प्रकार से वो सभी आपके जो है कार्यशैली का लोहा मानेंगे। परंतु घर परिवार संबंधी परेशानियां और तंत्र से मिलता हुआ सहयोग, सरकारी तंत्र से मिलता हुआ सहयोग, इसमें आपके लिए और इन क्षेत्रों में जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए, मेष राशि वालों के लिए यह गोचर काफी हद तक परेशानी खड़ी करेगा। तो यह गोचर मेष राशि वालों के लिए कितना अच्छा होगा और कितना बुरा होगा, यह निश्चित करेगा कि आप किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सरकारी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं तो यह गोचर आपको मानसिक तनाव अवश्य देगा। आप प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं, सरकार से कोई संबंध नहीं है, तो पारिवारिक कलेशों की ओर इंगित करता हुआ और प्राइवेट सेक्टर में जबरदस्त उछाल, जबरदस्त लाभ, मनचाहा प्रमोशन, मनचाहा ट्रांसफर, मनचाहा इंक्रीमेंट, इस प्रकार की बातें आपको मन को प्रसन्न अवश्य करेंगे। तो यह गोचर मेष राशि वालों के लिए क्या अच्छा साबित होगा कि बुरा, यह बात सुनिश्चित करती है कि आप किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए मेष राशि के लोगों के लिए यह गोचर प्रतिकूल है और प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए यह गोचर पूरी तरह से अनुकूल है। परंतु पारिवारिक क्लेश दोनों ओर इंगित कर रहा है। यह दोनों में एक जो है आप इसे कॉमन फैक्टर मान सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके लिए जो है 50-50% की जो है भागों में दो को बांटा जाएगा, अच्छे बुरे में। अब हम बात करेंगे वृष राशि की। वृष राशि के लिए सूर्य का गोचर तृतीय भाव में होगा। जो स्थिति अभी तक मेष राशि की बनी हुई थी, जो सहयोग सरकार का मेष राशि को मिला हुआ था, वह सहयोग अब आपके हिस्से में आ गया है। तीसरा भाव वो भाव है जब जहां सूर्य जो है एक बेहतरीन परिस्थिति में खुद को अनुभव करते हैं। आपके लिए जो है आपके उत्साह में, शरीर की ऊर्जा में, आपके व्यक्तित्व में और सरकारी लाभ को देखते हुए, सोने से संबंधित व्यापार से जुड़े हुए, दवाइयों से संबंधित व्यापार से जुड़े हुए या क्षेत्र से जुड़े हुए, आप व्यापारी नहीं हैं और इन क्षेत्रों से भी अगर आप जुड़े हुए हैं, तो मित्रों आपको यह जबरदस्त लाभ देकर यह गोचर जाने वाला है।
आपके लिए यह गोचर इतना शुभ फलदायी जो है साबित होने वाला है कि बहुत दिनों से कोई आपकी मन की इच्छा जो अटकी हुई थी सरकारी कार्यों से संबंधित, वह इच्छा भी पूरी हो जाएगी। कोर्ट कचहरी इत्यादि में कोई कार्य आपका जो है, कोई केस आपका जो है आपको परेशान कर रहा है, लगभग लगभग पूरी तरह से यह सुनिश्चित है कि आपको इस समय राहत मिलने की जो है इस प्रकार की परेशानियों की ओर यह गोचर इंगित कर रहा है। तो वृष राशि वालों के लिए यह गोचर पूरी तरह से अनुकूल। आपको जरूरत है सरकारी तंत्र में अपनी पहचान बढ़ाने की। ऐसे क्षेत्रों में ध्यान लगाइए जहां से आप सरकारी क्षेत्र से लाभ हासिल कर सकते हैं। ये वो समय है जब वो लाभ आपको हासिल होगा। वृष राशि के लिए यह गोचर मित्रों बहुत ही उत्तम साबित होने वाला है। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रमा का गोचर द्वितीय भाव में होगा। द्वितीय भाव में सूर्य ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा फल देता है, परंतु सूर्य के अच्छे फलों के लिए जातक को एक परीक्षा देनी पड़ती है। सूर्य के द्वितीय भाव में गोचर से व्यक्ति के स्वभाव में एक तुनक मिजाजी, मजाकियापन, शब्दों में जो है अनर्गल शब्दों का प्रयोग, और फिर इससे उत्पन्न हुए पर्यावरण से क्रोधित होकर और फिर अनर्गल क्रोध करना, ये व्यवहार आपके व्यवहार में जुड़ जाने से सूर्य के द्वितीय भाव के जो लाभ हैं, जो धन के लाभ, जो संपत्ति के लाभ, जो पैतृक संपत्ति से मिलने वाले लाभ को लगभग लगभग न्यून करने के जो है ये क्षमता रखता है। ये आपके द्वारा किया गया अनर्गल व्यवहार। तो आपने यदि इस गोचर में अपने वाणी में और अपने व्यवहार में संयम बरता तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम है। और यदि आपने इस गोचर में वाणी में विनम्रता नहीं रखी और सही शब्दों का प्रयोग नहीं किया तो लाभ लगभग लगभग कम भी हो सकता है और समाप्त होने के लिए भी जो है इंगित ग्रह नक्षत्र कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए यह गोचर कैसा रहेगा, यह आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। मित्रों, एक बात अच्छी है कि जीवन साथी संबंधी और व्यापारिक साझेदारी वाले व्यापार में जो परेशानियां आ रही थी उनसे जो है आपको राहत अवश्य मिलेगी। जीवन साथी से तनाव भी कम होगा। स्वास्थ्य में जीवन साथी की कोई परेशानी थी, वो परेशानी भी कम होगी। ये तो आपको फायदे मिलेंगे अवश्य। परंतु द्वितीय भाव में व्यवहार और वाणी में संयम, यदि आप सूर्य के इस गोचर का लाभ चाहते हैं तो इस प्रकार से आप लोगों के लिए जो है यह गोचर आपके व्यवहार पे ही निर्भर करेगा। आपको ही फैसला करना है कि यह गोचर से आप लाभ लेते हैं कि अपनी भावनाओं में बहकर आप इस गोचर को जो है पूरी तरह से व्यर्थ में जो है गंवा देंगे। अब हम बात करेंगे कर्क राशि। कर्क राशि के लिए वही स्थिति जो है अब बनने जा रही है जो स्थिति मिथुन राशि की थी। आपके लिए जीवन साथी से संबंधित कष्ट जो है ग्रह नक्षत्र इंगित कर रहे हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से साझेदारी वाले व्यापारियों को अभी इस समय जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। गलतफहमी, मनमुटाव इस समय उत्पन्न हो सकते हैं। तो काफी हद तक जो है आपके आपके जो है लाभ पहुंचाने वाले व्यक्तियों के बीच में नीच के ग्रह इस प्रकार की बातें उत्पन्न कर सकते हैं कि गलतफहमी उत्पन्न करके और कोई वाद विवाद करके किसी प्रकार का आपको नुकसान पहुंचाए। तो आपने नीच के ग्रहों से बचना है। ऐसा नहीं कि इसी गोचर में बचना है, जिंदगी भर बच के रहना है। तो आपने जो है इस गोचर का जीवन साथी को जो है स्वास्थ्य का ध्यान और साझेदारी वाले व्यापार में कोई बड़ा निवेश नहीं और किसी बड़ी गलतफहमी को जगह आप ना दें। तो यह गोचर आपके लिए मित्रों इतना उत्तम मैं नहीं कहूंगा। लग्न में सूर्य का गोचर दांपत्य जीवन में कहीं ना कहीं कलह अवश्य उत्पन्न करता है। तो यदि आपको अन्य लाभ मिले भी तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक इस प्रकार की नकारात्मकता, जीवन साथी से उत्पन्न हुए कलेश, परेशानी और लाभ लगभग बराबर ही समझिए। तो कर्क राशि वालों के लिए इतना अनुकूल इस गोचर को नहीं कहा जाएगा। सूर्य को जल देना आपके लिए आवश्यक है, वरीयता वाला कार्य होना चाहिए। सुबह सुबह उठकर भानु भास्कर को आप जल दीजिए और इस प्रकार के कार्य आपके कार्यों को जो है बढ़ोतरी जो है आपके लाभ में करेंगे और हानि में जो है उसकी कमी लाएंगे। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रमा का गोचर जो है द्वादश भाव में होने जा रहा है। द्वादश भाव में सूर्य से संबंधित लाभ की ओर अगर हम देखें तो स्वास्थ्य में लाभ, विरोधियों में जो है आपकी जो है एक अच्छी पकड़ जो है आप बनाने में कामयाब हो सकेंगे। आपके शत्रु आपके सामने जो है सर उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। इस प्रकार के लाभ तो देखे जा सकते हैं। परंतु द्वादश भाव में सूर्य के गोचर में एक बेफिक्री आपके अंदर आ सकती है
एक इस प्रकार की बातें, लापरवाही और छोटी-छोटी बातों में जो है आप लापरवाही बरतना आपके लिए परेशानी जो है खड़ी करेगा। आप इस बात को सुनिश्चित समझिए कि 12वें भाव में सूर्य, जातक के मन में कोई डर ही नहीं होता। जातक को ऐसा लगता है कि सरकार जो है हमारी जो है जेब में रखी है। तो इस प्रकार की भावना से ओत-प्रोत होकर जातक कभी-कभी अनर्गल और बड़े जो है ऐसे कार्य कर बैठता है, जिस प्रकार की जो है उसको किसी न किसी प्रकार से धन, मान, सम्मान की हानि हो। तो अभी अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस से आप बचें, और यदि आपने इस प्रकार की भावना से जो है आप बचे रहे, तो फिर आपके लिए यह गोचर जो है अति उत्तम है। और भावनाओं में बहकर अहंकार, अति आत्मविश्वास को जगह दी, तो सिंह राशि वालों के लिए भी यह गोचर जो है पैदा जो है हानि के योग बनेंगे। इस बात से जो है मना नहीं किया जा सकता मित्रों। तो यह गोचर आपके लिए काफी हद तक आपके बुद्धि बल पर निर्भर करेगा कि यह गोचर आपके लिए कैसा रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि मित्रों वो राशि है जिसको वृष राशि के बाद अत्यंत लाभ होने जा रहा है। कन्या राशि वालों की लगभग लगभग सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। व्यापार में जबरदस्त जो है एक उछाल देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपके कार्य की तारीफ देखने को मिलेगी। बॉस आपसे प्रसन्न, और आपके विरोधी आपके कार्य का लोहा, आपके कार्यशैली का लोहा मानेंगे। तो इस प्रकार की बातें, यह गोचर आपके लिए एक स्वर्णिम काल जो है साबित होगा। कन्या राशि वालों को इस समय आप जितना लाभ उठाना चाहें और जितनी आप में ऊर्जा है, आपको वह पूरी ऊर्जा इस सूर्य के गोचर में अपने सरकार संबंधी कार्य, सरकारी नौकरी के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र से जो लाभ चाह रहे हैं, सरकारी लोन, सरकारी कर्जा माफ भी यदि आप करवाना चाहते हैं, तो यह समय बहुत अच्छा चल रहा है। इस प्रकार की बातों में सरकार आपके पूरे साथ है मित्रों, और कोई ऐसी बात नहीं जो सरकार से आपको नुकसान हो। जो आपके क्षेत्र में यदि आप कोई सरकारी नौकरी में कोई प्रमोशन, कोई इंक्रीमेंट, तो अभी आप इस बात के जो है प्रयास कीजिए। सकारात्मकता आप भरे जवाब आपको अवश्य जो है देखने को मिलेंगे। तो कन्या राशि के लिए यह गोचर बहुत ही उत्तम मैं कहूंगा। और अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए यह गोचर मित्रों दसम भाव में होने जा रहा है, और दसम भाव कर्म स्थान का भाव, और सूर्य इस भाव में लगभग लगभग राज्य, तंत्र, एक बार के लिए परिस्थिति आपकी इतनी अच्छी आप मान सकते हैं कि आपको मन में यह बात भी उत्पन्न हो सकती है कि सूर्य से उत्पन्न हुई ऊर्जा और सूर्य से उत्पन्न हुई सकारात्मकता जो है आप में, वह आपको इस जगह आपकी मनोस्थिति हो जाएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपको किसी की जरूरत है। इतना आत्मविश्वास और अपने ऊपर इतना जो है आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप किसी भी कार्य को अपनी मेहनत के दम पे पूरा करने के लिए जो है इंगित ये ग्रह नक्षत्र कर रहे हैं। हालांकि सरकार का सहयोग फिर भी आपके ऊपर बना हुआ है। आपके लिए पूरी तरह से ग्रह नक्षत्र जो है अभी अनुकूल है। सूर्य का यह गोचर आपके लिए लाभकारी होगा। तो वृष राशि, कन्या राशि और तुला राशि जो है तीसरी वो राशि है जिसको जो है अत्यंत लाभ जो है यह गोचर देने जा रहा है। आपको भी अभी इस समय पूरा अपना ध्यान सरकारी लाभ, पैतृक संपत्ति में यदि किसी बात को जो है आप इस समय चलाना चाहते हैं पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, तो ये बहुत अच्छा समय है। और इस प्रकार से सोने के व्यापार में, दवाइयों के व्यापार में, और जो है नारियल और नारियल से उत्पन्न हुई जो संबंधित चीजें होती हैं, इनमें भी सूर्य का प्रभाव है, और इन संबंधी व्यापार में भी जबरदस्त एक लाभ देखने को आपको मिलेगा। तो जो है तुला राशि वालों के लिए यह गोचर मित्रों बहुत ही अनुकूल जो है परिणाम देगा। बहुत ही अच्छा गोचर आपके लिए यह, इस गोचर का आप लाभ उठाइए। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य का गोचर भाग्य स्थान में होने जा रहा है। हालांकि नवम भाव बृहस्पति और सूर्य के बड़े एक प्रिय भाव हैं, परंतु नवम भाव में सूर्य क्रूर ग्रह है, और नवम भाव एक बहुत ही कोमल जमीन आप मान लीजिए। इतनी कोमल जमीन जिसकी मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है और मिट्टी बहुत ही कोमल है, उसमें एक क्रूर ग्रह बैठ जाए, भले ही वह ग्रह उस जमीन को बहुत ही अपना मानता है, मालिकाना हक रखता है, लेकिन ये कुछ ऐसा है कि नुकसान देने वाली बात बन रही है। सूर्य का भाग्य स्थान में गोचर भाग्य में बाधा,
चीजें समाप्त कर दे ऐसा मैं नहीं कहूंगा, पर चीजें मिलने से पहले कुछ ना कुछ नुक्ताचीनी, टिक्का टिप्पणी मित्रों होती होती है। हालांकि मित्रों का सहयोग, भाइयों का सहयोग आपके लिए जो है पूरी तरह से एक लाभकारी परिस्थिति बना रहा है, फिर भी आपके मन में आत्मविश्वास की कमी और आपको ही ये यकीन हो जाए कि भाई ये लक्ष्य मेरा पूर्ण नहीं हो सकता, ये लाभ मुझे नहीं मिल सकता, इस बात जो है, इस प्रकार की बातें यह गोचर आपके लिए और ज्यादा मुश्किल बनाने में सहयोग करेगा। तो आपको अभी इस, अगर किसी उपाय की यदि हम बात करें तो भानु भास्कर संबंधित उपाय आपको ध्यान, योग और मेडिटेशन, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो आपको भाग्य में बाधाओं को दूर कर सकती हैं। आपको समझने की जरूरत है कि सूर्य का यह गोचर सिर्फ ऐसा माहौल बना रहा है कि आपके भाग्य में बाधा है। इसका वास्तविक पटल पे कोई मतलब नहीं है। आपके भाग्य में जो चीजें लिखी हुई हैं, वह मित्रों कोई आपसे पास पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। इस बात को आप प्रकृति का नियम मान के चलिए। ये ग्रह नक्षत्र एक माहौल बनाते हैं, जिनमें आत्मबल कम होता है वह उस माहौल के अंतर्गत आ जाते हैं, उस प्रभाव में, और जिनमें आत्मबल जो है पूरी तरह जो है, जिनका बढ़ा हुआ है, उनका ये कुछ अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पाते। तो यह गोचर यदि आपके लिए हानिकारक रहा तो इसमें आप अपने आत्मबल की कमी समझना मित्रों, वरना ऐसा कुछ नहीं है कि आपके भाग्य में बाधा आ रही है, आपके भाग्य में कमी, एक अनलकी, एक अपशकुनी परिस्थिति महसूस होती है व्यक्ति को कि अनलकी, लक मेरे साथ नहीं है, जो है इस प्रकार की। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी मानसिकता है और आत्मबल में कमी है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूं कि ध्यान, योग और मेडिटेशन स्थिति आपके लिए, यदि आपने अपने आत्मबल में वृद्धि, सकारात्मकता बनाए रखी, तो आपके मित्रों का सहयोग, भाइयों का सहयोग आपको धन लाभ इत्यादि अवश्य कराएगा। कोई ऐसा आपका रिश्तेदार जो सरकारी तंत्र से जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से उनके जरिए आपको लाभ होने की आशंका बन रही है, परंतु सकारात्मकता बनाए रखना भी आपके लिए एक विशेष पहलू है इस गोचर का। गोचर को मैं 2 भागों में बांट के कहूंगा, आपके ऊपर ही यह निर्भर रहेगा कि यह गोचर आपके लिए कैसा होता है। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए मित्रों सूर्य का गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। अष्टम भाव में यह गोचर आपके लिए गूढ़ तंत्र मंत्र रहस्यों से जो जुड़े हुए हैं, इस प्रकार के व्यक्तियों को तो अत्यंत लाभ होने जा रहा है। अष्टम भाव में सूर्य का गोचर आपके लिए एक दांपत्य जीवन के सुख में कमी भी देखी जा सकती है, और उस सुख में यदि कोई कमी आएगी तो दांपत्य जीवन के प्रति एक बेफिक्री जो होगा देखा जाएगा। इस प्रकार की बातें आपके लिए जो है दिक्कत खड़ी करेंगी। तो अभी आपके लिए जो सबसे जरूरी बात है वह है दांपत्य जीवन में अपने जो है एक सामंजस्य को बनाए रखना, और जो लोग गूढ़ तंत्र मंत्र रहस्यों से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए यह स्वर्णिम काल है। गूढ़ विद्या से संबंधित लोगों के लिए कोई सिद्धि प्राप्त करनी है, किसी प्रकार का कोई कार्य आपका अटका हुआ है, तो इन प्रकार के कार्यों से और इन प्रकार के उपायों से आपके कार्य बनेंगे। आपको समझने की जरूरत है कि हर समय हमारी हर वृत्ति काम नहीं करती। हमें कहीं क्रोध करना है, कहीं क्रोध नहीं करना, कहीं कुछ बोलना है, कहीं कुछ नहीं बोलना। तो यहां पर हमें इन प्रकार की बातों को करने से फायदा मिल रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तंत्र मंत्र गूढ़ रहस्यों को हिंदू धर्म में कोई बहुत बड़ा जो सहयोग नहीं मिला है, लेकिन आपको लाभ होगा। हमारा जो है एक मुख्य लक्ष्य है आपको उपायों के द्वारा लाभ पहुंचाना, आपको किसी न किसी प्रकार की समस्या यदि है तो उस समस्या से छुटकारा दिलाना। तो जो है धनु राशि वालों के लिए यह गोचर अनुकूल, मैं किस तरह से कहूं मित्रों, एक बेफिक्री, दांपत्य जीवन में तनाव, दांपत्य जीवन के प्रति, अपने परिवार के प्रति गैर जिम्मेदारी, ये बातें आपके मन को प्रसन्न, तो एक हिसाब से एक बोझ उतरा हुआ तो महसूस करेंगे आप। लेकिन आने वाले समय में जब सूर्य अपनी राशि बदलेगा तो इसके जो नुकसान होंगे वो आप जो है सामना उनका नहीं कर पाएंगे। पारिवारिक क्लेश, पारिवारिक तनाव आपके धन इत्यादि को, धन लाभ, मान लाभ, सम्मान लाभ, इसमें जो है कमी अवश्य लाएंगे। तो अभी दांपत्य जीवन में एक बेफिक्री और बेख्याली और जो होगा देखा जाएगा वाली भावना से आपको बचना है, और यदि आप इस भावना से बचे तो फिर आपके लिए सूर्य का गोचर अनुकूल मैं कहूंगा। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर सप्तम भाव में हो रहा है। वही स्थिति जो कर्क राशि वालों के लिए है कि दांपत्य जीवन में तनाव और साझेदारी वाले व्यापार में नुकसान। ये दोनों चीजों के आपके लिए जो है परेशानी जो है अवश्य जो है
आपको देखने को मिलेगी मित्रों। और क्रोध में अधिकता, वाणी में कर्कशता, व्यवहार में एक जल्दबाजी, जल्दी फैसले लेना, जल्दी बोलना, धीरे-धीरे बोलने में थकान महसूस करना। तो इस प्रकार की बातें आपके लिए जो है यह कष्टकारी स्थिति में जो है आपके लिए ये गोचर इतना अच्छा मैं नहीं कहूँगा। मकर राशि वालों के लिए यदि आपने साझेदारी वाले व्यापार में तनाव को नहीं बढ़ने दिया और दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का ध्यान तालमेल बनाए रखा, तो आपके लिए स्थिति अनुकूल हो सकती है। वरना इन्हीं क्षेत्रों से आपके लिए तनाव भी बाहें खोल कर खड़े हैं। आपका व्यवहार और काफी हद तक आपके लिए यह एक प्रश्न है कि किस तरह से आप इनका सामना करते हैं। तो स्थिति मैं मकर राशि वालों के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं कहूंगा। और किसी प्रकार की दाम्पत्य जीवन में बड़ा बदलाव, बड़ा फैसला अभी ना लें, क्योंकि बातें जो है बिगड़ते हुए एक शाम होते होते बातें ठीक हो जाएंगी, इस प्रकार के फलादेश भी होते हैं। लेकिन यहां बातें ठीक होने का नाम नहीं लेंगी, बिगड़ती ही चली जाएंगी। तो ऐसी बातों में जो है आपने ध्यान देना है। दाम्पत्य जीवन आपका जो है इससे प्रभावित अवश्य होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए सूर्य का गोचर जो है षष्ठ भाव में होगा। तो जो सूर्य का गोचर लाभ स्थान में फल देता है, जो तृतीय स्थान में फल देता है, वही यहां षष्ठ भाव में फल देगा। बहुत ही एक उत्तम गोचर मैं आपके लिए इसको कहूंगा। कुंभ राशि वालों के लिए सरकार आप पे मेहरबान, ऑफिस में बॉस आप पे मेहरबान, मनचाहा प्रमोशन, मनचाहा इंक्रीमेंट, व्यापार में जबरदस्त एक उछाल, और शेयर बाजार इत्यादि में कोई निवेश आपने किया था, उस निवेश से अभी लाभ। और अगर आप अभी कोई सरकारी क्षेत्र से संबंधित कोई निवेश करें तो आपको इसी गोचर में वो उस निवेश का भी कई गुना बढ़कर लाभ मिलेगा। वृष राशि, कन्या राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ये चार वो राशियां हैं जिन राशियों को जो है सूर्य का ये गोचर अत्यंत लाभ देकर जाएगा। धन, मान, सम्मान, जिस भी प्रकार की आपकी इच्छा है वह इच्छा पूर्ण होगी। यह ग्रह गोचर इस बात की ओर इंगित करता है। तो कुंभ राशि के लिए यह गोचर एक स्वर्णिम काल साबित होगा मित्रों। शत्रुओं पे आपकी जीत और मित्रों से सहयोग, इस बात के लिए इस गोचर पे चार चांद लगाएगा। तो आप लोगों के लिए यह गोचर आपको बहुत ही शुभ, कल्याणकारी, मंगलमय हो। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए सूर्य का गोचर पंचम भाव में होता हुआ आपके लिए यह गोचर संतान संबंधी समस्याएं, क्रोध में अधिकता और बुद्धि में न्यूनता, जितने बुद्धिमान प्राय आप और समय में होते हैं उतने उत्कृष्ट विचार आपकी बुद्धि में इस गोचर में आए, ऐसा ग्रह नक्षत्र इंगित नहीं कर रहे हैं। परंतु एक बात आपके लिए सुनिश्चित है कि लाभ ये गोचर आपको किसी न किसी रूप में अवश्य देकर जाएगा। पूरी तरह संभावना धन लाभ की, कोई भूमि संपत्ति भी आपको मिल सकती है। और इस प्रकार से यदि कोई पैतृक संपत्ति के मिलने में कोई दिक्कत परेशानी आ रही थी तो वो परेशानी भी आपकी दूर इस गोचर में अवश्य होगी। तो आपके लिए जो लाभ आपको मिलेंगे वो तो स्वतः ही आपको पता लग जाएंगे। लेकिन आपने ध्यान किन बातों का रखना है? संतान संबंधी किसी भी कार्य में कोई टाल मटोल ना करें मित्रों। अपने विचार हर किसी से व्यक्त करने की आदत को लगाम लगाएं। गपबाजी इत्यादि में कमी लाएं। और क्रोध करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि सूर्य के गोचर के कारण इस समय किए गए क्रोध की गलती मेरी ही है, मतलब मेरी ही गलती से अपने पे ही क्रोध करने वाली बात है। दूसरा कोई आपका कोई बिगाड़ नहीं रहा है, नुकसान नहीं कर रहा है। तो इन तीन चीजों का आपने ध्यान रखना है तो आप लाभ के अधिकारी हैं। वरना जो लाभ आपको मिलेगा इन तीन चीजों से उत्पन्न हुई परेशानी और लाभ जो है सम बराबर हासिल पाई, कुछ आपको हासिल होने वाला नहीं है। तो मीन राशि वालों के लिए संतान संबंधी कार्यों को वरीयता, क्रोध पे अपने जो है आपने नियंत्रण, और जो है अपने विचारों को व्यक्त करने से बचना है। स्थिति गोचर आपके अनुकूल हो जाएगा, लाभ आपको अवश्य होगा। तो मित्रों ये इस प्रकार से सूर्य के ये गोचर आपके लिए जो है ये फलित देंगे जो मैंने अभी तक आपको बताए। अगर आपको लगता है कि आपकी राशि वो नहीं है जिनको वो लाभ मिलने वाले हैं, तो सूर्य ऐसे देवता हैं जो हमारे सामने हैं, प्रत्यक्ष हैं। तुलसी, गाय, केले का पेड़, पीपल का पेड़, सूर्यदेव, जल, ये सब पृथ्वी मैया, ये सब ये देवता हैं जो प्रत्यक्ष हमें देख सकते हैं इनको। तो इनसे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनके सम्मान कीजिए, इनको सूर्य अर्घ दीजिए और अपने पिता के जो है आपने चरण छूकर
सूर्य क्योंकि पिता ही होता है, पिता का मैंने बताया आत्मा का कारक। इस गोचर में जिनको परेशानी हो रही है तो अपने पिता के आप चरण छूइए सुबह सुबह, जितनी बार आप मिल रहे हैं उतनी बार चरण छूइए, उसमें कौन सा आपका कोई पैसा चला जाएगा। लेकिन आपकी आत्मा को यकीन आएगा कि सूर्य को अपनी कुंडली में सही करने के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूं, आपके जो है अचेतन अवस्था में ये बात पहुंच गई तो वास्तविक रूप से चेतन अवस्था में वो आपके सामने आएगी। तो ये आपके लिए उपाय है मित्रों। और जिन लोगों के लिए मैंने राशियां जो है नुकसानदायक बताई हैं, सरकार विरोधी कार्य ना करें, गैर कानूनी कार्य ना करें, अराजक तत्वों का संग साथ ना करें। ये वो समय है जब आप पे नजर रखी जा रही है और एकदम से छोटी से छोटी गलती भी आपकी पकड़ में आएगी। तो मित्रों इसी समय हमें ध्यान रखना होता है जब गोचर हो रहा होता है। बाकी जब परिस्थिति असल हमें वही जो है हमारे साथ होता है, जो हमारी महादशा दशा चल रही है। इस बारे में हम आगे भी आपको सूचित करते रहेंगे। आगे शुक्र देव का गोचर होने वाला है, बुध देव वक्री होकर कर्क राशि में आएंगे, तो इस प्रकार से गोचरों की हम आपको अवगत कराते रहेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इस गोचर की जानकारी सुनी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मैं पंडित जगदम्बा प्रसाद मिश्रा क्रोसेंट एस्ट्रो चैनल की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।